कभी सोचा है कि दिन में अचानक रात कैसे हो सकती है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बात करेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण की। ये वो खगोलीय घटनाएं हैं जो सदियों से हमें हैरान करती आई हैं। जरा सोचिए, दिन का वक्त है, सूरज अपनी पूरी चमक पर है और अचानक अंधेरा छा जाए, रात हो जाए। है ना चौंकाने वाली बात? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को डराता भी आया है और हैरान भी करता आया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में ग्रहण किसी असुर का बदला नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में परछाइयों का एक सीधा साधा खेल है। ये तब होता है जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा की परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। और चंद्र ग्रहण में हमारी अपनी पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में। ये हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। तब पृथ्वी की एक बहुत बड़ी सी छाया पूरे के पूरे चांद को ढक लेती है। तो पूरा खेल बस इस बात का है कि बीच में कौन है। सूर्य ग्रहण में चांद बीच में आके सूरज को ढकता है, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आकर अपनी परछाई चांद पर डालती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन क्या सारे सूर्य ग्रहण एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि चांद की परछाई पृथ्वी पर आखिर पड़ कैसे रही है और कहाँ पड़ रही है। मोटे तौर पे कहें तो सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं। पहला, पूर्ण ग्रहण, जब चांद सूरज को पूरी तरह से छुपा ले। दूसरा, आंशिक, जब वो सूरज का सिर्फ एक हिस्सा ही ढक पाए। और तीसरा, वलयाकार, ये तब होता है जब चांद थोड़ा दूर होता है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत रिंग ऑफ फायर बनाता है। इन प्रकारों को समझने के लिए हमें परछाई को समझना होगा। देखिए, किसी भी परछाई के 2 हिस्से होते हैं। एक एकदम गहरा बीच का हिस्सा, जिसे अम्ब्रा कहते हैं, और उसके चारों तरफ एक हल्की सी परछाई, जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 मिनट और 40 सेकंड तक ही रह सकता है, बस। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की परछाई बहुत छोटी होती है और पृथ्वी की सतह पर बहुत तेजी से गुजर जाती है। चलिए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा देर तक चलने वाला नजारा होता है। चंद्र ग्रहण बहुत लंबा चलता है, घंटों तक। इसकी सीधी सी वजह यह है कि हमारी पृथ्वी की परछाई चांद के मुकाबले बहुत बहुत बड़ी है, तो बेचारे चांद को उसमें से गुजरने में ज्यादा वक्त लग जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चांद अक्सर लाल रंग का हो जाता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरती है तो हमारा वायुमंडल नीले रंग को तो फैला देता है, लेकिन लाल रंग की रोशनी को मोड़कर चांद पर फेंक देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सुबह और शाम को आसमान लाल दिखता है। तो एक तरह से ब्लड मून पृथ्वी पर होने वाले सभी सूर्योदय और सूर्यास्तों की मिली-जुली रोशनी है जो चांद पर चमक रही होती है। अच्छा, अब कुछ जरूरी सवालों पर आते हैं, जैसे कि ग्रहण कब होते हैं और इतनी बार क्यों नहीं होते? ये सवाल दिमाग में आना लाजमी है। अगर हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है, यानी कि सही अलाइनमेंट का मौका हर महीने बनता है, तो फिर ग्रहण हर महीने क्यों नहीं लगता? इसका जवाब छिपा है इस छोटे से 5 डिग्री के झुकाव में। हाँ, बस 5 डिग्री। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पृथ्वी एक सीधी सपाट प्लेट पर सूरज का चक्कर लगा रही है, तो चांद की जो ऑर्बिट है ना, वो उस प्लेट पर एकदम सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी बस 5 डिग्री झुकी हुई है। और बस इसी मामूली से झुकाव की वजह से ज्यादातर बार चांद की परछाई या तो पृथ्वी के ऊपर से निकल जाती है या फिर नीचे से, मतलब वो निशाना चूक जाती है। तो चलिए फटाफट इन दोनों की तुलना करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, संरेखण बिल्कुल उल्टा है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण बस कुछ मिनटों का होता है, जबकि चंद्र ग्रहण घंटों तक चल सकता है। और सबसे जरूरी बात, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा स्पेशल चश्मों की जरूरत होती है। इसे कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। भले ही हमें ग्रहण अचानक लगने वाली घटना लगते हों, पर असल में इनकी भविष्यवाणी करना मुमकिन है। प्राचीन खगोलविदों ने एक कमाल की चीज खोजी थी, सारोस चक्र।
ये लगभग 18 साल का एक चक्र होता है, जिसके बाद ग्रहण लगभग उसी क्रम में खुद को दोहराते हैं। तो इस तरह हमने एक पूरी यात्रा तय की है, पौराणिक कहानियों के डर और आश्चर्य से लेकर विज्ञान की सटीक समझ तक। हमने ये भी देखा कि कैसे इंसान ने ग्रहण को एक अपशकुन मानने की सोच से निकलकर उन्हें एक खूबसूरत खगोलीय घटना के रूप में समझना शुरू किया। आखिर में ग्रहण हमें यही तो दिखाते हैं, ये किसी असुर का गुस्सा या कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल में रोशनी और परछाई का एक बहुत ही सुंदर और प्रिडिक्टेबल डांस है, ब्रह्मांड का एक संगीत। तो अगली बार जब आकाश में ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिले तो याद रखिएगा कि आप एक प्राचीन और सुंदर खगोलीय नृत्य देख रहे हैं। हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।